लहरियासराय के गायत्री मंदिर से निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। गायत्री मंदिर से निकली कलश शोभा यात्रा, शामिल हुए गुरुजी। दरभंगा में निकली कलश शोभा यात्रा, जिला प्रशासन और पुलिस शांति व्यवस्था के लिए सड़कों पर दिखी तैनात। सैदनगर के काली स्थान पर भव्य तरीके से मनाई जाती है दुर्गा पूजा। दरभंगा में टीवीएस का IQ इलेक्ट्रिक स्कूटी हुआ लॉन्च। बस प्रवाह स्थानांतरण को लेकर स्थानीय लोगों ने किया विरोध, दरभंगा डीएम को सौंपा ज्ञापन। दरभंगा नगर निगम क्षेत्रांतर्गत पूजा पंडालों में पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देने का आदेश हुआ प्राप्त। दुर्गा पूजा और छठ महापर्व को लेकर दरभंगा रेलवे स्टेशन से चलेगी कई स्पेशल ट्रेन, दुर्गामी यात्रियों को प्रदेश जाने में होगा लाभ। शारदीय नवरात्र को लेकर आज बुधवार की शाम बेल न्योती की रस्म को लेकर लहरियासराय के गायत्री मंदिर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस कलश शोभा यात्रा में 2000 से अधिक कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि यह कलश शोभा यात्रा आज बेल न्योती के लिए निकाली गई है। वहीं इस बेल न्योती के बाद गुरुवार की सुबह बेलतोड़ी की रस्म के साथ माँ दुर्गा का पट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि यह कलश शोभा यात्रा लहरियासराय के गायत्री मंदिर से 1980 से निकाली जा रही है, जो आज भी काफी आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। वहीं इस कलश शोभा यात्रा का एक अलग मान्यता है। जो भी कुमारी कन्याएं इस कलश शोभा यात्रा में भाग लेती है, उनकी सारी मन्नतें पूरी हो जाती है। मंदिर बाकरगंज दुर्गा पूजा समिति का कलश यात्रा है। 1980 से यह कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जो अभी लगातार चल रही है और लगभग 2000 कन्याकुमारी कलश यात्रा में लोग भाग ले रहे हैं और सामाजिक एकता सौहार्द के साथ हम लोग इस जुलूस में शामिल हुए हैं और सभी वर्ग के लोग इस यात्रा में शामिल हैं। आज लहरियासराय के गायत्री मंदिर से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में ऑल इंडिया पासवान एकता मंच के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता को पूजा समिति के द्वारा विशेष आमंत्रण दिया गया था। वहीं गुरुजी ने बताया कि महासप्तमी के अवसर पर गायत्री मंदिर से निकली कलश शोभा यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हर साल की बात इस साल भी जो है गायत्री मंदिर से होकर निकली है और ऐसे लहरियासराय टावर होते हुए जो वो रास्ता है KM टैंक होते हुए आजमा चौराहा होते हुए फिर वहाँ जाएगी। हर साल ये कुमारी कन्या जितनी भी होती है लड़कियाँ करीब 1000 घेला जो है उठाती है, कलश यात्रा के माध्यम से निकलता है और ये हमारे शोभा का भी प्रतीक होता है और इसके लिए शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन भी हमारे साथ बहुत सहयोग कर रहे हैं। बस यही कहना चाहते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पासवान। दरभंगा SP के निर्देश के बाद सभी पूजा समितियों के द्वारा निकाले गए कलश शोभा यात्रा को सड़क पर बिना जाम लगाए शांति एवं सद्भाव के साथ निकालने के लिए खासकर कुंवारी कन्याओं को हाथ में कलश लिए किसी भी समस्या ना हो, इसके लिए लहरियासराय थाना, यातायात थाना, टाउन थाना सहित कई थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी और खुद DSP भी तैनात नजर आए। हमारे लहरियासराय थाना में कुल 7 जगह से आज कलश निकला है, 2 सुबह में और 5 अभी। जहाँ तक डीजे का सवाल है, साउंड थोड़ा कम किया हुआ है, ऐसा नहीं कि डीजे है, बास नहीं लगा हुआ है और धार्मिक प्रवृत्ति के से जुड़े हुए लोग हैं और इसका इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि आगे ऊँची आवाज़ में बाजा नहीं बजे।
सैदनगर काली मंदिर में एक अलग तरीके से भव्य रूप से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। बताया जाता है कि यह काली मंदिर शक्ति की उपासना का प्रमुख केंद्र है और यहाँ दूर दराज से लोग दर्शन के लिए भी पहुँचते हैं। यहाँ के दुर्गा पूजा में मूर्ति को एक भव्य तरीके का रूप देकर तैयार किया जाता है और काफी आकर्षक रूप में पूजा अर्चना किया जाता है। 1972 से जो है यहाँ पूजा स्टार्ट हुई थी और बाहर का जो है जो हम लोग का जो है सिंपल साधारण सा है, मेन फोकस हम लोग का मूर्ति पे होता है। मूर्ति जितना अच्छा से अच्छा हो सके पूरे दरभंगा जिला में उस पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है। लगभग हमारे पास 100 कार्यकर्ता है और सभी अपने अपने। और बेलनौती के लिए कहाँ से कहाँ बेलनौती के लिए हम लोग अपना सैदनगर काली मंदिर से होते हुए जेल कोना से PM टैंक और उसके बाद लोहिया चौक से शिव किशोर राय पेट्रोल पंप के पास जो है हम लोग का बेलनौती होगा और फिर पुनः वहाँ से चल के सैदनगर काली स्थान चौक पे वापस आ जाएंगे। संतोष कुमार दास सचिव। दरभंगा के दोनार अवस्थित बिक्की मोटर्स में आज TVS ने अपना नया प्रोडक्ट IQ इलेक्ट्रिक स्कूटी को लॉन्च किया है। गौरतलब है कि यह आम जनता के लिए काफी उपयोगी और किफायती है। यह 3 घंटा चार्ज करने पर 75 किलोमीटर तक चल सकती है। इसके अलावा इसमें कई खूबियां भी है। बिक्की मोटर्स के निर्देशक अभिषेक कुमार ने जनता के लिए किए गए इस लॉन्चिंग को आने वाले धनतेरस फेस्टिवल के लिए उपहार बताया है। इस गाड़ी में बहुत सारा खासियत है। सबसे पहले आप इसका फ्रंट लुक जो देखेंगे, एक न्यू शार्प में और प्रीमियम सेगमेंट में फैमिली प्लान स्टाइलिश गाड़ी बनाया गया है। इसमें EHOL प्लस DRL LED लाइट दोनों मिल जाएगा। जैसे ही चाबी ऑन करेंगे DRL के साथ जैसे 4 व्हीलर में लाइट जाता है वैसा लाइट इसमें आपको दिखेगा। इसमें जो व्हील साइज है 12x12 का है। जो एक पेट्रोल वाली गाड़ी दे रहे हैं वही सेम इसका ये चक्का का साइज इसमें मिल जाएगा टायर का 12x12। इसमें आपको जो है TFT डिस्प्ले मिल जाएगा 5 इंच का जो स्मार्ट कनेक्ट से लेस है। आपके मोबाइल पे जो भी कॉल मैसेज कुछ भी आएगा यहाँ पे दिखेगा। साथ ही इसमें बहुत ऐसा इन्फॉर्मेशन का जो फीचर्स मिलेगा, क्रैश अलर्ट ये होता है जैसे गाड़ी कहीं पे क्रैश किया तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा। हाँ, इस गाड़ी में ये है 2.2 किलोवाट का बैटरी लगा हुआ है जो 3 घंटा में फुल चार्ज हो जाएगा। 3 घंटा में फुल चार्ज होने के बाद 75 किलोमीटर का डिस्टेंस 75 किलोमीटर आप इसको आराम से ड्राइव कर पाएंगे, कोई भी रोड। 3 साल का मोटर, बैटरी, रोटर सबको उसका वारंटी मिलेगा। 3 साल के अंदर में अगर ख़राब होती है तो हम कंपनी के माध्यम से रिप्लेस करवा सकते हैं। आज जो हमारे यहाँ गाड़ी लॉन्च हुई है उसकी कीमत 87,500 रुपये हो रही है कस्टमर की, जिसमें कि 12,300 तक का कैशबैक कंपनी दे रही है, 10,000 गवर्नमेंट सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से और 7,500 की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। और इस गाड़ी के बारे में आपको बता दूं, इसमें हमारे पास जो वेरिएंट्स हैं वो 75 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर तक की रेंज के लिए, जो 2.5 घंटे में 80% तक। दरभंगा दोनार चौक दाल मिल स्थित वर्तमान में संचालित बस पड़ाव को दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा स्थानांतरित करते हुए छिपलिया चौक स्थित छिपलिया पोखर के उत्तरी भिंडा पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जो प्रक्रियाधीन है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है एवं दरभंगा DM को एक ज्ञापन भी सौंपा है। यहाँ पर बस स्टैंड का जगह ही नहीं है। बस स्टैंड बनने से यहाँ पर तो और पूरा गैदरिंग हो जाएगा। अब गैदरिंग के बाद इधर स्कूल, हाई स्कूल है, उधर मिडिल स्कूल है, इधर पंचायत भवन है, उधर कचहरी है। इसमें बस स्टैंड बनने का कोई यहाँ प्रावधान नहीं हो सकता है। दिक्कत है कि बस स्टैंड बनने के बाद यहाँ आम पब्लिक, जितना हम लोग पब्लिक है वो पब्लिक यहाँ पर रह नहीं पाएंगे और पूरा गैदरिंग हो जाएगा। चोर उचक्का का यहाँ अड्डा बन जाएगा। बस यहाँ कहाँ घूमेगा? कहते हैं यहाँ बस स्टैंड यहाँ नहीं लेकर के धोईघाट बस स्टैंड दे, वहाँ जगह हम लोग दे रहे हैं, वहाँ नक्शा बना के दिया पूरा पब्लिक, बस स्टेशन वहाँ बना रहे हैं। और प्रशासन ये निवेदन है जो यहाँ पर बस स्टेशन नहीं ला दें, बन जाएगा तब तो यहाँ पूरा पब्लिक जो है पूरा उदाम पूरा पब्लिक में गैदरिंग हो जाएगा। यहाँ रहना ही मुश्किल हो जाएगा। पोखरा है, माँ बहन नहाती है, हम लोग भी नहाते सुनाते हैं, हर चीज़।
नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 15 दिवसीय स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया, जो दरभंगा नगर निगम में संचालित है। साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग पटना द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान छठ महापर्व तक आयोजित है। इसी क्रम में सरकार के उप सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पटना द्वारा दशहरा पर्व के अवसर पर दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पूजा पंडालों में निम्न व्यवस्था के आलोक में पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देने का आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें पंडालों की संपूर्ण स्वच्छता एवं साफ सफाई, अपशिष्ट का उचित प्रबंधन, महिला एवं पुरुष शौचालय की उपलब्धता, डस्टबिन की उपलब्धता, दर्शनार्थी महिला एवं पुरुष हेतु अलग अलग लाइन की व्यवस्था, सुरक्षा और लाइट की पर्याप्त व्यवस्था, स्वच्छ स्थान पर फूड स्टॉल एवं पीने के पानी की व्यवस्था, गंदे पानी की निकास की व्यवस्था, मेला स्थल पर सैनिटरी नैपकिन एवं हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था, स्थानीय नागरिक संगठनों के साथ मिलकर स्वच्छता के लिए रचनात्मक कार्य करना, स्लोगन, पोस्टर, मीडिया कवरेज आदि के माध्यम से प्रचारित करना। प्रत्येक पूजा पंडालों में स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता से संबंधित बैनर, पोस्टर अनिवार्य रूप से लगाया जाना है, ताकि नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। दरभंगा रेलवे स्टेशन से दुर्गा पूजा और छठ महापर्व को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। वहीं इसको लेकर बुधवार को दिन के 12 बजे प्रचार प्रसार के लिए एक बैनर चिपकाया गया, जिसमें 05537 ट्रेन संख्या 2 दरभंगा से दौरई तक जाएगी। यह ट्रेन अजमेर होते हुए दौरई तक जाएगी। यह ट्रेन प्रत्येक शनिवार को खुलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 02261 जो दरभंगा से नई दिल्ली तक जाएगी। यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार और रविवार को जाएगी, जो 27/11/24 तक परिचालन होगा। इसके अलावा 04067 ट्रेन संख्या जो दरभंगा से नई दिल्ली तक जाएगी, जो प्रत्येक बुधवार और शनिवार को चलेगी।